Hello friends, myself Dr. Shivali, founder and consultant She-Cares Women Health Mohali. I have more than 8 years experience in the field of obstetrics and gynecology, and I have my expertise in high risk pregnancy cases and in the management of all sorts of gynecological cases and surgeries. In this video we'll discuss the week 6 of pregnancy. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, हमारे बेबी में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं और हमारे वुड बी डैडीज़ के लिए क्या एडवाइस है। तो हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि अब आपके 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है एंड आपको गुड न्यूज़ मिल चुकी है कि आप प्रेग्नेंट हैं एंड आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपनी फ़र्स्ट विज़िट भी बुक कर चुके हैं या प्लान कर रहे हैं इस वीक में। एंड ऑल्सो इस वीक में आप अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड शेड्यूल करते हैं जो कि यूजुअली ट्रांसवेजाइनल रूट से होता है। एंड इस अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि आपको सिंगल बेबी कैरी कर रहे हैं, मल्टीपल बेबी कैरी कर रहे हैं, आपकी प्रेगनेंसी की लोकलाइजेशन प्रॉपर है, यूट्रस में है, कहीं ट्यूब में तो बेबी नहीं है जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, एंड आपकी बेबी की हार्ट बीट बनी है कि नहीं। सो ये चीज़ें इस फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलती है, जिसको हम डेटिंग स्कैन बोलते हैं, जो आगे चल के आपकी डेट्स के लिए आपकी पीरियड ऑफ जेस्टेशन यानी कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी एडवांस होगी, आप कौन से वीक में एक्चुअली हैं, उसके लिए ये फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इनफैक्ट सबसे एक्यूरेट रहता है ये फ़र्स्ट जो हमारा अल्ट्रासाउंड रहता है। तो इस वीक में हमारी बॉडी में अगर हम देखेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इस टाइम पे इस वीक में हमारी बॉडी में बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन यानी कि बीटा HCG नाम का जो हार्मोन है उसकी लेवल्स इंक्रीज़ करने शुरू कर जाते हैं। एंड उसके लेवल्स इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि जी मचलता है, उल्टी लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी रहती है, तनाव रहता है, एंड आपको प्रॉपर भूख नहीं लगती है, आपके ब्रेस्ट में भी भारीपन या टेंडरनेस रहता है। तो इस वीक ऑफ प्रेगनेंसी से यूजुअली बहुत सारी लेडीज़ को उल्टी, जी मचलना ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एंड इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा वरिड भी रहती हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो जो ये जी मचलने की प्रॉब्लम है ये यूजुअली मॉर्निंग में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा कंप्लेन करती हैं, क्योंकि बेसिकली ये एम्प्टी स्टमक से ही प्रोवोक होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे बॉडी में एसिड इतना, रात में हमने खाना खाया उसके बाद में हम 5 to 6 आवर्स के लिए हमने कुछ नहीं खाया है, एंड सुबह ब्रेकफास्ट और उसके डिनर के बीच में 5 to 6 आवर्स का गैप रहता है यूजुअली। तो पेट बिल्कुल खाली हो जाता है, स्टमक खाली हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक सिक्रीशंस इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है ये नोज़िया मॉर्निंग आवर्स में एग्रावेट होता है, जिसके लिए इसका बाय डिफ़ॉल्ट मॉर्निंग सिकनेस इसको बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मॉर्निंग सिकनेस जो है आपको फर्स्ट जो मॉर्निंग आवर्स हैं उसमें ही हो, ये दिन में किसी भी टाइम पे आपको हो सकती है। तो बेसिकली इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, आपको एक टाइम पे बहुत सारा ना खा के, हैवी ना खा के फ्रीक्वेंट अपने मील्स, स्मॉल मील्स प्लान करने हैं। आप हर 2-3 घंटे पे थोड़ा थोड़ा करके कुछ खाते रहिए, जिसकी वजह से आपका पेट फुल्ली एम्प्टी नहीं होगा, एंड तो आपको ये नोज़िया का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेवेट नहीं होगा, इरिटेट नहीं करेगा। एंड सेकेंडली देखा गया है कि जिंजर कैंडीज़ को च्यू करने से भी ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। तो आप ये कैंडीज़ जो है मार्केट से बाय कर सकते हैं या ऐसे ही अदरक चूस सकते हैं। एंड थर्डली जो है वो बेड से आप मॉर्निंग में जब उठने से पहले आप कोई भी ड्राई टोस्ट या कोई सॉल्टी कुकीज़ वो खा लें, कुछ भी ऑयली ज़्यादा ना मॉर्निंग आवर्स में लें, और इससे भी ये मॉर्निंग सिकनेस या जो नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है इस हफ्ते से जो शुरू हो गई है उसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं। एंड इस वीक में आपने वही खाना है जो आपको हज़म हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, एंड लाइट ही आपने रखना है एक टाइम पे, पहले पिछला डाइजेस्ट हो जाए फिर नेक्स्ट मील आपने लेनी है। तो ऐसे आपने धीरे धीरे करके अपना ये है जो टेक केयर करना है।
एंड और इसमें क्या है कि ब्रेस्ट में भी हैवीनेस होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल्स भी बॉडी में इंक्रीज़ होते हैं, उसकी वजह से HCG की वजह से भी आपकी जो है ब्रेस्ट टेंडरनेस, तनाव रहता है ब्रेस्ट में, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी हम मान के चलते हैं। कई बार ब्रेस्ट टेंडरनेस से लेडीज़ आती हैं कि पीरियड्स मिस हो गए, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, तो हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, बिकॉज इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम्स टू अपीयर। एंड इस वीक में और हमें क्या होता है कि हम टायर्ड रहते हैं, हमें थकान रहती है, क्योंकि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती है, हम पहले जितना नहीं खा रहे हैं। हो सकता है इस वीक से हमारा वेट लॉस भी थोड़ा हो, बिकॉज हमारे डाइट में जो है थोड़ा डिक्रीज़ हो गया है हमारा डाइट। एंड इस वीक में और हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जो है बेबी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हम देखेंगे तो बेबी का जो साइज़ है इस वीक में अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलीमीटर, यानी कि एक मटर के दाने जितना हो जाता है। एंड आपके बेबी के जो है वो हार्ट बीट अपीयर हो जाती है अल्ट्रासाउंड पे। एंड ऑल्सो इस वीक में जो है आपके बेबी के जो लिम्ब बर्ड्स हैं, बेबी की बॉडी में से लिम्ब बर्ड्स, जहाँ से आगे जाके फ्यूचर में आर्म्स बनेंगी, लेग्स बनेंगी, वो लिम्ब बर्ड्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर हम देखें कि इस वीक में हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो जो पिछले वीक से हम एडवाइस फॉलो कर रहे थे, जो हम लाइफस्टाइल हमने मॉडिफाई किया था पिछले वीक से, वो हमें कंटिन्यू करना है। हमें डाइट का ख्याल रखना है, प्रीनेटल वाइटामिन्स लेने हैं, एब्सटिनेंस रखना है, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा इस टाइम पे अवॉइड करना है। एंड भारी कोई भी सामान नहीं उठाना है, टी कैफ़ीन इनटेक को, डार्क चॉकलेट्स की इनटेक को कम करना है। एंड वन थिंग मोर इज़ एडिक्वेट स्लीप, क्योंकि स्लीप जब तक आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आपका स्ट्रेस बहुत एग्रावेट हो जाएगा। तो इस वीक से आपने प्रॉपरली हैबिट डालनी है कि नाइट में अनइंटरप्टेड आप एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लें, और दिन में भी आप 2 घंटे ज़रूर आफ्टरनून में ज़रूर सोएं। खाने के बाद थोड़ा आप अगर वॉक कर लें, टहल लें, तो वो खाना डाइजेस्ट ईजीली हो जाता है। तो अगर आपको वॉमिटिंग की या नोज़िया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी हज़म नहीं हो रहा है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बार बार अगर उल्टी होती है तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि एक्सेसिव होने से आपको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ सकता है। इस कंडीशन को हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडायरम के नाम से जानते हैं। एंड एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है कि ये दिमाग में सोजिश आ जाती है, जिसको हम वर्निकेज एनसेफेलोपैथी के नाम से जानते हैं। तो इस वीक में हमें ये अपना खास ख्याल रखना है, अपने फ्लूइड इनटेक को प्रॉपर रखना है, देखना है कि अगर हम कहीं डिहाइड्रेट ना हो जाएं। अगर हमें इस वीक से नोज़िया बहुत ज़्यादा हो रहा है, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करके अपने लिए एंटीएमेटिक ड्रग्स जो हैं, पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 सप्लीमेंट्स जो हैं प्रिस्क्राइब करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इस वीक से अपना ध्यान रखना शुरू कर देना है। तो अब हमारे वुड बी डैडीज़ के लिए क्या एडवाइस है, तो वुड बी डैडीज़ के लिए इस वीक से यही एडवाइस रहेगी कि जो पहले 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, उसमें आपकी वाइफ को मूड चेंजेस बहुत होंगे, उनके टेस्ट में भी चेंजेस आएंगी। जो चीज़ें उनको पहले पसंद थी वो अब उनको पसंद हो सकता है ना हो। जो पहले प्रेगनेंसी की वो पहले बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था उनको, वो खाने का उनका मन भी कर सकता है। तो इस वीक में आपने अपने वाइफ के ऊपर कुछ भी हेल्दी डाइट लेने के लिए फोर्स नहीं डालना है कि दूध पियो ही करके एंड ऑल दैट, क्योंकि इस वीक में उनको जो हज़म हो रहा है, जो हेल्दी घर का बना नाश्ता, घर के बने स्नैक्स जो उनको अच्छा लग रहा है, ज़्यादा ऑयली नहीं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं, बट जो उनको टॉलरेट हो रहा है वो उनको अलाउ लेने देना है। एंड कभी कभी क्या होता है कि इस वीक से इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू स्मेल हो जाती है लेडीज़ में। तो जैसे खाना बनाते समय या किसी चीज़ से, किसी दूध की स्मेल या किसी और चीज़ की स्मेल से भी उनको नौज़िया और जी मचलना या उल्टी लगना एग्रावेट हो सकता है। तो इसमें आपने टेक केयर करनी है। अगर उनको खाना बनाने में स्मेल चढ़ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने उनको किचन में हेल्प करनी है। कभी कभी उनको खुद बना के भी देना है, जैसा वो उनका चटपटा सा जो भी घर पे खाने का अच्छा सा मन करता है, वो हेल्दी से स्नैक्स आपने उनको बना के देने हैं। तो इस वीक से हमने ये ध्यान रखना शुरू करना है कि हमने उनका टेक केयर अपनी वाइफ का करना है। एंड दोनों हैप्पी मॉम्स मेक हैप्पी बेबीज़ इज़ माई डिक्टम। तो वो हमने इस वीक में भी ध्यान रखना है। थैंक यू।